25 मार्च 2025 मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए बजट पेश कर दिया है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें 5100 करोड़ रुपए तो महिला समृद्धि योजना के लिए दिए जाएंगे, जिसमें जो महिलाएं दिल्ली में रहती हैं उनके खाते में हर महीने 2500 आएंगे। इसके लिए आयुष्मान योजना जो है इसमें 2100 से ज़्यादा करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले क्या होता था कि जो लोग आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराते थे उनको केवल 5 लाख रुपए तक का ही इलाज फ्री में मिल पाता था, लेकिन दिल्ली सरकार क्या करेगी कि अब उसमें 5 लाख रुपए और ऐड कर देगी और ये जो मिलने वाला फायदा है ये पूरा 10 लाख हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जो स्टूडेंट 11वीं क्लास में आएंगे स्टूडेंट को फ्री में लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके अलावा यमुना की सफाई के लिए करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सभी के अलावा दिल्ली सरकार मातृत्व वंदना योजना भी शुरू करेगी और इसके लिए दिल्ली सरकार 210 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें होगा क्या कि जो महिला दिल्ली में प्रेग्नेंट है उनको खाते में एक मुश्त 21,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में करीब 50,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाएंगे। अगर ऐसे में आपको नहीं पता कि ये जो दिल्ली सरकार है 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ कहाँ खर्च करेगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए है ये दिल्ली सरकार किस किस क्षेत्र में खर्च करेगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा के 70 सीटों के ऊपर चुनाव होने थे और केवल इसके 3 दिन बाद इसके रिजल्ट घोषित होने वाले थे। लोगों को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। जब चुनाव नहीं हुए तो बीजेपी ने अपने पहले संकल्प पत्र में यह कहा था कि जब अगर बीजेपी सरकार आती है तो पहले ही कैबिनेट की बैठक में दिल्ली जो सरकार है यह महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कर देगी और इसके तहत हर महिलाओं को करीब 2500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी आ गई, पहले कैबिनेट की बैठक भी हो गई थी, लेकिन महिला समृद्धि योजना के लिए किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए बजट पेश कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ खर्च करेगी, जिसके तहत जो दिल्ली में महिलाएं रहती हैं उन सभी के खातों में 2500 रुपए हर महीने आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 2500 रुपए आएंगे हर महिला के खाते में नहीं आएंगे। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए 5310 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिसमें महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, अगर महिला 18 से 60 वर्ष की होगी तो ही इस योजना का लाभ उठा पाएगी। इसके अलावा महिला के पास किसी भी तरह की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और वो दिल्ली में कम से कम 5 साल की निवासी होना चाहिए। अगर कोई महिला इन सभी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है तो वो महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार मातृत्व वंदना योजना के लिए 210 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें होगा क्या कि जो महिला दिल्ली में प्रेग्नेंट है उसके खाते में एक मुश्त 21,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए करीब 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए मैं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके अलावा दूसरी योजना जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में है। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य पर करीब 6,900 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिसमें आयुष्मान योजना में 2144 करोड़ रुपए खर्च कर लेगी। पहले होता क्या था कि जो लोग आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराते थे उनको केवल 5 लाख रुपए तक का भी फायदा मिलेगा, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है कि उसमें 5 लाख रुपए और ऐड कर रही है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आयुष्मान योजना के तहत अगर इलाज कराता है तो उसको सीधा 10 लाख रुपए का फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा 4750 करोड़ जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जगह खर्च किए जाएंगे। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी वालों के लिए ये कहती है कि उन्होंने शीश महल बनवाया है, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। उसके अलावा उन्होंने लाखों रुपए के टॉयलेट बनाए हैं, हम जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए शौचालय बनाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। उनका कहना हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री योजना है उसमें करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जो स्टूडेंट 11वीं क्लास में आएंगे उनको फ्री में लैपटॉप दिए जाएंगे, जिसकी जो कीमत है करीब 7.5 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। इसके अलावा दिल्ली में करीब 175 कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए होने वाली है। इन सभी के अलावा दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यमुना नदी की समस्या। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस समय रह रहे अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले दिल्ली में यमुना की सफाई करेंगे, लेकिन 5 साल होने के बाद यमुना की सफाई हुई कि नहीं हुई इस बात का तो नहीं पता, लेकिन उसकी जो स्थिति है या फिर यूँ कहें कि उसकी जो गंदगी है और भी ज़्यादा हो गई। दिल्ली सरकार यमुना और सीवेज के लिए 9000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें यमुना की सफाई के लिए करीब 500 करोड़ और सीवेज के लिए 500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार इस साल खर्च करने वाली है। इसके अलावा जो नदियों में लाइनें हैं उनको भी चेंज किया जाएगा। अब ये देखना है कि आम आदमी पार्टी तो यमुना के साफ सफाई नहीं कर पाई, लेकिन जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो ये कितना साफ कर पाती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार करीब 800 करोड़ रुपए गरीबों के ऊपर खर्च करने वाली है, जिसमें 700 करोड़ के आसपास तो वो राशि है जो गरीब लोग हैं या फिर यूँ कहेंगे जो झुग्गी बस्तियां हैं उसको साफ सफाई करने में खर्च करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार 100 करोड़ रुपए अटल कैंटीन योजना के लिए खर्च करने वाली है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब लोग हैं या फिर यूं कहेंगे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको सस्ता और गर्म खाना सही समय पे मिल जाए। दिल्ली सरकार यातायात पे करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिसमें 1400 करोड़ तो मुख्यमंत्री सड़क में खर्च करेगी। इसके अलावा जो बाकी जो पैसा है वो पुल और डेवलपमेंट में खर्च करने वाली है। अगर इस साल बजट की बात करें तो दिल्ली सरकार ने इस बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और अगर पिछले साल की तुलना करें तो ये 31 गुना से भी ज्यादा है। अब ये देखना है कि जो बीजेपी है 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है इसका इस्तेमाल कैसे करती है। यमुना की जो सफाई है वो आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं कर पाई, ये बीजेपी कैसे करती है आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।